लेकिन मेरी सोच का हिस्सा ये था कि मैं विचारधारा के रूप में बीजेपी में नहीं रह सकता। लेकिन बीजेपी ने आपके मान सम्मान में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको राज्यसभा में भेजा, पहले से थे आप, दोबारा भेजा, 2 बार मंत्री बनाया आपको। तो आप मान सम्मान बीजेपी ने दिया, कोई मुफ्त में तो नहीं दिया। बीजेपी वो पार्टी थी हरियाणा में जो 2 सीट 4 सीट 6 सीट से ज्यादा कभी सीटें नहीं आती थी। हमने जब बीजेपी के अंदर हम गए तो मेरे को खुद कहा, अमित शाह जी उस वक्त अध्यक्ष थे बीजेपी के, हाँ, कहा कि आपकी कोई मांग? मैंने कहा नहीं, कोई मांग नहीं है, ये मर्यादित राजनीति करता हूँ मैं, मांग से नहीं। अगर मेरे में कुछ आपको लगे तो कुछ देना, नहीं लगे तो मत देना। ये कह के मैं गया था। और बीजेपी को तीसरी बार जो सत्ता में थी उसमें पहला जो इलेक्शन था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसलिए महत्वपूर्ण था कि वीरेंद्र सिंह जैसे कांग्रेस के, मैं 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ जी, और राव इंद्रजीत, अनेक ऐसे साथी जो कांग्रेस को कभी छोड़ना नहीं चाहते थे। घटनाक्रम ऐसा बना कि छोड़नी पड़ी, और जो जो छोड़ते गए बीजेपी का स्वरूप बनता गया। तो इसलिए स्वरूप बनाने में अगर हम योगदान कर सकते हैं तो जो दिया है वो कोई खैरात नहीं है। नहीं, आप मतलब बहुत सारे नेता, चाहे इंद्रजीत की बात कर रहे हैं, आपकी है, या फिर धर्मवीर जी की बात है, आजकल तो किरण चौधरी जी भी चली गई। ऐसा क्या है हरियाणा में कि सब छोड़ के जा रहे हैं? बात यह है कि हरियाणा में पिछले 10-11 साल से तो कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। और जब संगठन नहीं होता तो पार्टी, अब आप देखिए ये चुनाव हुआ विधानसभा का, यानी आपकी प्रेस भी, देश के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी, पत्रकार सारे, और सारे बुद्धिजीवी, और तो और बीजेपी भी ये कहती थी कि हम चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल कहती थी। और चुनाव जीती बीजेपी। तो क्यों जीती? कोई ना कोई बड़े कारण रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण मैं आज भी ये मानता हूँ कि जिस पार्टी का, क्योंकि मैं पार्टी में संगठन में रहा हूँ हमेशा, कांग्रेस में मैं 3 राज्यों का महामंत्री रहा हूँ। और जो पद एक संगठन में होते हैं मेरे को सब मिले, सोनिया जी के समय में भी मिले और राजीव जी के समय भी। तो मुझे पता है कि संगठन कितना, लेकिन हरियाणा में तो संगठन था ही नहीं। और ये सबसे बड़ी कमजोरी थी कांग्रेस की कि सब कुछ होते हुए लुटा दिया सब कुछ। तो लुटाने का मतलब यही था कि संगठन नहीं था तो लुटना ही था। संगठन तो अब भी नहीं है। अब भी नहीं फिर है। हाईकमान इतना कमजोर क्यों हो रहा? क्योंकि ये तो ऐसा हो गया कि ये कोई क्षेत्रीय पार्टी है हरियाणा के अंदर, कांग्रेस, जिसकी कोई किसी पे कोई लगाम नहीं है। नहीं, हरियाणा में आप एक बात मान के चलो, कांग्रेस आज भी बहुत मजबूत है। लेकिन कांग्रेस, फिर वही बात कि कांग्रेस लोगों की पार्टी है, इससे मूवमेंट, ये कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, यहाँ किसी की ठेकेदारी नहीं है। लेकिन संगठन में अगर लोग हैं तो संगठन एक मजबूत होता है, और उसको धोखा देने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, उससे गद्दारी करने के लिए संगठन का बहुत छोटा कोई अंश हो तो हो, वरना संगठन में रह के लोग अपनी मान्यताओं के मुताबिक निभाते हैं। संगठन के प्रति उनका एक साथ देने का। यहाँ उल्टा हुआ।